कैमरे पर ऑन कैमरे पर बोल रहा हूँ भाई, जिस दिन बांग्लादेश मेरे से पाला पड़ गया ना, उस दिन भगा कर मारेंगे। उसके कारण मेरा मौत क्यों ना हो जाए। मैं चैलेंज करता हूँ बहन चोद को। भोसड़ी वाले क्या भाई, क्या गाली नहीं दे रहा हूँ, मगर भाई इसको काटना मत भाई। भाई ये मुल्लों को मैं भाई नहीं मानता, इनसे भाईचारा नहीं मैं निभाऊंगा। ये साले अपने बहन के भाई नहीं हुए, हमारे भाई नहीं होंगे भी। और सही बता रहे हैं, ये अपने बहन के भाई नहीं होते हैं, ये हमारे भी भाई नहीं होंगे, याद रखना। शाहरुख खान हर बार बांग्लादेश के एक प्लेयर को, दो प्लेयर को जो है खरीदता है। कितने में? 12 करोड़ में, 10 करोड़ में। ये आतंकवादी हमारे देश के, हमारे हिंदू भाइयों को जान से मार रहे हैं दौड़ा दौड़ा के। और ये शाहरुख खान जो अपने आप को बहुत बड़ा किंग खान समझता है, वो इन जैसे आतंकवादियों को खरीदता है। अगर इस बार इसने खरीदा ना भाई, इसका पूरा बहिष्कार करेंगे और इसका पोस्टर भी जलाया जाएगा इसी देश के अंदर में। अगर ये चीज इंडिया में हुआ होता तो क्या होता? जटाटवी गल्लत जलक प्रवाह पावितस्तले गले वलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमर 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 निना डमर डमर वयम चकार जंड तांडवम तनह तनु शिवा शिवम। भाई साहब, इस देश के अंदर भूचाल आ जाता, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ भाई। तांडव हो जाता, तांडव होता भाई, तांडव होता और होगा ही। नमस्कार साथियों, मैं शुभम कुमार मिश्रा, देश की राजधानी दिल्ली से। साथियों, जिस तरह से अभी बांग्लादेश में निर्मम तरीके से एक हिंदू भाई की हत्या हुई है, कहीं ना कहीं पूरे देश में खलबली मचा है, कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार किया गया है, इंसानियत को रौंदा गया है। और इनकी हिम्मत तो देखिए, किस तरह से थाने से निकाल करके, पुलिस कस्टडी से निकाल करके उसको बीच चौराहे पे बांध करके निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया, जला दिया गया, और वहां पे कोई चू तलक नहीं बोला। कितना ये दुर्भाग्य है। कहीं ना कहीं ये सरकार पे सवाल उठता है। और आइए, हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे जानते हैं क्या ये जो घटना घटित हुआ है, क्या ये घटना सही हुआ है। सबसे पहले नमस्कार, अयोध्यावासी दीपक शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप जैसे लोग, आप जैसे पत्रकार इन सब चीज़ों पे बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे चैनल हैं जो इस पे बोल नहीं रहे हैं, जो लेफ्ट में आते हैं। लोग कहते हैं ना गोदी मीडिया, तो कुछ कांग्रेसी मीडिया भी है, अच्छा, जो उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल रही है। मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद सबसे पहले बोलूंगा कि जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर में एक हिंदू भाई को पेड़ से लटका के मारा है, इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात है कि जिस तरीके से पूरी भीड़ ने मिलकर मारा है। क्या तुम्हारे घर के अंदर माँ बाप नहीं है, तुम्हारे भाई नहीं होगा इस तरीके, जिस तरीके तुम लोगों ने मारा है? आतंकवादी हैं सबके सब, सबके सब आतंकवादी को बोलता हूँ मैं। आतंकवादी हैं भाई, पूरा बांग्लादेश आतंकवादी है भाई। आज उस बंदे को जिस तरीके से पेड़ पे लटका के जला दिया गया है, आप बताइए कोई इंसान ऐसा कर सकता है? कोई नहीं करेगा ऐसा, जो इंसानियत की बात करेगा। आज प्रियंका वाड्रा फलस्तीन का लेके बैग पार्लियामेंट में घुस जाती हैं और फलस्तीन को सपोर्ट करती है। कोई बात नहीं, आप सपोर्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इजराइल को भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि दोनों देश में लोग मारे गए थे। बांग्लादेश के बारे में क्यों नहीं बोला आपने? वहां पे जिस तरीके से हिंदू को जला दिया गया, क्यों नहीं बोला आपने? आप सोचिए, एक माँ जब अपने बच्चे को ना 9 महीने पेट में जो है रखती है, उसके बाद पैदा करती है, उसे खिलाती पिलाती बड़ा करती है, उसी माँ के सामने अगर उसके बच्चे को जरा खरोच आती है ना, उसका छाती फट जाती है उस माँ की। सोचिए, उस माँ के बच्चे को भीड़ ने दौड़ा दौड़ा के मारा, उसको लात घूसे से मारा और पेड़ पूरा नंगा करके पेड़ पे टांग दिया। उसको फिर भी मारते रहे, वो मर गया, उसके बाद भी मारते रहे, उसको जला दिया। सोचो, एक माँ जब इस चीज को देखी होगी तो कैसा उसको महसूस होगा, कितना छाती पीट कर रो रही है वो माँ। मैंने वीडियो देखी भाई, मेरे खुद आंसू निकले हैं उस माँ के बारे में। भाई कैसे उस बच्चे को मार दिया यार, गलत हुआ है। आतंकवादी है सबके सब। लेकिन दीपक भाई, मोदी जी को इनका राशन तेल पानी बंद कर देना चाहिए। भाई साहब, सब बंद होगा। न्यूक्लियर प्लांट जो लगा था ना वहाँ पे बिजली देने का आदान प्रदान, वहाँ के सारे जो अपने भारत से गए थे काम करने के लिए, उन लोगों ने काम करना बंद कर दिया। अब ये भूखे मरेंगे साले, कटोरा इनके हाथ में आएगा आतंकवादियों के, क्योंकि वहाँ का न्यूक्लियर प्लांट भी बंद किया जाएगा। वहाँ के लोगों ने बंद कर दिया है। और इस देश से जो भी चीज बांग्लादेश को जा रहा है, वो सब बंद किया जाएगा। और अगले साल 2026 में IPL है। शाहरुख खान हर बार बांग्लादेश के एक प्लेयर को, दो प्लेयर को जो है खरीदता है। कितने में? 12 करोड़ में, 10 करोड़ में। ये आतंकवादी हमारे देश के, हमारे हिंदू भाइयों को जान से मार रहे हैं दौड़ा दौड़ा के। और ये शाहरुख खान जो अपने आप को बहुत बड़ा किंग खान समझता है, वो इन जैसे आतंकवादियों को खरीदता है। अगर इस बार इसने खरीदा ना भाई, इसका पूरा बहिष्कार करेंगे और इसका पोस्टर भी जलाया जाएगा इसी देश के अंदर में। अगर आतंकवादी भाई साहब, अगर खरीदा है, मैं कह रहा हूँ खरीदा है उसने, उस 9 करोड़ में एक प्लेयर को खरीदा है। फिर वो खरीद कर बताओ, तुम वही आतंकवादी फिर पलेगा ना उसी पैसे से। ये क्या चल रहा है बहनचोद? ये शाहरुख खान भी आतंकवादी है भोसड़ी का। गाली क्यों ना दे भाई, जो ऐसा काम ही कर रहा है। हमारे देश में क्या चल रहा है? ये वहाँ हमारे युवक हिंदू भाई का जला दिया गया बांग्लादेश में, वहाँ का प्लेयर को खरीद के 9 करोड़ रुपया दे रहा है। क्या चल रहा है ये? है ये तो सारा सारी गलत ही है ना बहनचोद। ये आतंकवादी ये भी समर्थन कर रहा है फिर तो बांग्लादेश को। नहीं, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, कोई भी किंग खान हो, कोई भी हो,
जो अपने देश का नहीं, जो अपने धर्म का नहीं, जो अपने स्टेज का नहीं, उसका बहिष्कार करिए साथियों। जिस तरह से निर्मम हत्या हुआ है, वो दीपक दास था, क्या नाम था, दीपक दास, वो बेचारा किसी भी समाज से आता हो, दलित समाज से आता था, लेकिन मैं कह रहा हूँ किसी भी समाज को यार इस तरह से मारा जाता है क्या? इंसानियत को तार तार कर दिया, रौन दिया। बताओ, पेड़ पे बांध के मारा, जब जमीन में गिर गया तो उसकी मुंडी पे लाठी से वार किया गया। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो सेकुलरवादी हैं, जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ठीक है भाई भाई, लेकिन क्या इस प्रकार से भाईचारा निमेगा? कभी निम पाएगा? कौन से भाईचारे की बात कर रहे हैं आप? नहीं, जो कहते हैं भाईचारा बना के रखो। हम किसी भाईचारे को मानते नहीं है। हाँ। हम किसी भाईचारे को नहीं मानते। ये रहा, ये इसका नाम है सूरज श्रीवास्तव। भाई आपका क्या नाम है? नीतीश। हाँ, बस ये हमारे भाई हैं। इनके अलावा कोई हमारा भाई भाईचारा किससे भाईचारा? नहीं, जो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में भाईचारा रहना चाहिए। ना भाई, भाई ये मुल्लों को मैं भाई नहीं मानता, इनसे भाईचारा नहीं मैं निभाऊंगा। ये साले अपने बहन के भाई नहीं हुए, हमारे भाई नहीं होंगे भी। और सही बता रहे हैं, ये अपने बहन के भाई नहीं होते हैं, ये हमारे भी भाई नहीं होंगे, याद रखना। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सब एक कीड़ा खराब निकलेगा, सब थोड़ी है ऐसा, इनका कहना है। तो सांप भी तो जहरीला होता है ना। हर सांप जहरीला नहीं होता, कटवा के देख लीजिए। आप कटवा के देख लीजिए किसमें जहर है किसमें नहीं है। भाई साहब देखिए, आप प्रेशर नहीं डाल सकते, मर्जी हमारी है किसको भाई मानना है, किससे बातचीत करनी, किससे नहीं करनी, हम मानेंगे, आप नहीं बताएंगे हमको। समझ रहे ना? एक बात बताइए, बाबर, औरंगजेब, जितने भी मुगल थे जो बाहर देश से आए थे इस देश के अंदर में, उन्होंने इस देश के अंदर में क्या तोड़फोड़ नहीं मचाई? क्या इस देश की महिलाओं का बलात्कार नहीं? क्या इस देश के अंदर में लोगों मार के पेड़ पिंड आ गए? क्या काशी विश्वनाथ को जो है नहीं लूटा ना? राम मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई थी, न बनाई थी? है इसी देश के अंदर में ऐसे ही आक्रांता को लोग सपोर्ट करते हैं। आप कहते हैं उनसे जो है भाईचारा निभाए। छत्रपति संभाजी महाराज हमारे वीर शिरोमणि, उनके जो है हाथ काट दिए, उंगलियां काटी, नाखून नोचे, फिर हाथ काटे, जीभ काटी, आंखें फोड़ दिए, शरीर से मांस नोच दिए। ऐसे लोगों को ये सपोर्ट करते हैं। हमारे छत्रपति संभाजी महाराज के साथ अकेले लड़ता, नामो निशान मिटा देते। और मुगलों को जो सपोर्ट कर रहा भाई साहब, हमारा भाई नहीं हो सकता है। हम संस्कृति अपना जानते हैं, भारत माता से प्रेम करते हैं, मुगलों से नहीं। मुगल इस देश के नहीं थे, याद रखिएगा। मुगल इस देश के नहीं थे, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है, मुसलमान समुदाय के लोगों का, हिंदू को जो मारेगा ये काफिर है, जन्नत मिलेगा, ऐसा है क्या? तो क्या कौन सा भगवान भाई, इसका कौन सा अल्लाह है? फिर जब ऐसा सोच वाले अल्लाह पैदा कर रहा है ऐसा लोगों को, जो साला बोल रहा है कि मारो बेरहम के तरह मारो। जब हम देखे ना उस वीडियो को बांग्लादेश में, जो बंदा को मारा गया जलाकर, रूह कांप गया। जब वीडियो आ रहा है ना तो रोना आ जाता भाई। और क्या बताऊं उस बारे पे। एक बार अपने ऊपर उस चीज को लेके देखो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, एक बार उस घटना को अपने ऊपर लेकर के देखो। आज कैमरे पर, ऑन कैमरे पर बोल रहा हूँ भाई, जिस दिन बांग्लादेश मेरे से पाला पड़ गया ना, उस दिन भगा कर मारेंगे। उसके कारण मेरा मौत क्यों ना हो जाए। मैं चैलेंज करता हूँ बहनचोद को। भोसड़ी वाले क्या भाई, क्या गाली नहीं दे रहा हूँ, मगर भाई इसको काटना मत। बताओ क्या है ये बहनचोद? एक मतलब घींच पुलिस थाने से निकाल कर उस बंदे को मार देने के बाद, डंडे फट्टे से मारने के बाद भी उसको साला पेड़ में झाड़ी में लटका कर जला दिया जिंदा। और मरने के बाद भी नीचे भी डंडा मार रहा है। ये देखो भाई यार, जलाने के बाद भी मार रहा है डंडा। ये प्रशासन क्या नामर्द है बांग्लादेश की, क्या है? तो सारे नामर्द है भाई। वहाँ पे मर्द है कहाँ पे? सब नामर्द हिजड़े हैं वहाँ पे। क्लियर है भाई साहब? छक्के साले सब छक्के हैं बांग्लादेश के। प्रशासन से लेकर सरकार तक छक्की है। इंसानियत को सपोर्ट करेंगे ना आप इस तरीके से। अगर कुछ भी गलती उसने किया था, प्रशासन को वहाँ पे जो सजा देना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने उठा के पब्लिक को हवाले कर दिया। भाई गलत हुआ है, ऐसे किसी को नहीं मारा जाता है। आपने अगर ये चीज इंडिया में हुआ होता तो क्या होता? जटाटवी गलत जलक प्रवाह पावितस्तले गले वलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमर 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 निना डमर डमर वयम चकार जंड तांडवम तनह तनु शिवा शिवम। भाई साहब इस देश के अंदर भूचाल आ जाता, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ भाई। तांडव हो जाता, तांडव होता भाई, तांडव होता और होगा ही भाई, होना पड़ेगा भाई। अगर आप किसी को नहीं मारे और आपको कोई दो थप्पड़ मार देगा, आप सह लीजिएगा। हमारे जो महाराणा प्रताप जी, दादा सूरजमल बप्पर रावल जी, महाराणा प्रताप जी, और ये हमारे छत्रपति शिवाजी में छत्रपति संभाजी महाराज, ये देश के भलाई, अपने लोगों के भलाई के लिए युद्ध किए थे। किसी को बेरहम से मारा नहीं था, किसी को गलत मारा नहीं था। तो अगर आपको भी बेगुनाह फालतू में कोई आपको थप्पड़ मारेगा ना, तो आप भी ऐसे ठोक देंगे, आप उसको पेल देंगे। फिर ऐसा ही होता भाई। वहाँ 7 करोड़ आबादी है ना, तो वहाँ 1 करोड़ हिंदू है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे ऐसा हुआ। आज यहाँ पे करके दिखा देना ऐसा, फिर उसको समझ में आ जाए क्या होगा उसके साथ। हमारा 80 करोड़ आबादी है ना, तो उसका 20 करोड़ आबादी है, फिर उसको पता चल जाएगा। करके दिखा देना।
हमारा गलत है भाई, गलत हुआ है उस बंदे के साथ में, बिल्कुल गलत हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई, बिल्कुल गलत हुआ है। चंद्रशेखर रावण भी आज पता नहीं कहाँ चुप हैं, क्योंकि भाई साहब हम तो वो तो हिंदू, इसलिए हम तो सपोर्ट करेंगे भाई, क्योंकि हमारा भाई है। और दूसरी बात यह है कि चंद्रशेखर रावण को मैं बोलना चाहता हूँ, भैया वो भी तो दलित है यार, और कहीं भी दलित हो दलित तो दलित है भाई, कम से कम एक शब्द तो बोलो उसके बारे में, नहीं बोलेंगे क्योंकि हार जाएंगे, है ना, वोट का मसला है भाई। जो सारे हिंदू जो हिंदू का ही विरोध कर रहा है, आज उसकी बारी आएगी तब कैसा लगेगा उसको। जब जैसे मैं हूँ आज हिंदू के साथ में हूँ, समर्थन में हूँ, जो विपक्ष में बोल रहा है जब उसके साथ बीतेगा ऐसा तो कहाँ जाएगा। और जो विपक्ष वाला है जो जिसका सपोर्ट कर रहा है, जो बोल रहा है भीम आर्मी, उस सबके वो लोग के साथ होगा तब क्या कहाँ जाएगा ये लोग, फिर क्या होगा उसके साथ। सोचना चाहिए ना उन लोगों को। देखिए कहीं ना कहीं सूरज भाई खत्म करने से पहले दो शब्द और सुनते जाइए। देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे देश का प्रशासन, हमारे देश का जो भी चीजें हैं वो बहुत कमजोर हो चुकी हैं, क्योंकि अगर इस देश के अंदर में संविधान है, इस देश के अंदर में कानून व्यवस्था है, न्यायपालिका है और विधान पालिका जी सब कुछ है, तो भाई साहब एक बात बताइए, इस देश के अंदर में घुसपैठिया अभी तक कर क्या रहा है। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं और 10 साल आपका जो है सरकार रही है, तीसरी बार आपका तीसरा टर्म है, आप जो है बांग्लादेश में फिर भी पनाह देकर बैठे हुए, आप निकालिए ना, क्यों, मतलब किस बात के लिए बैठे ऐसा यार करवा तो रहे, तो जल्दी करवाइए ना, इतना समय थोड़ी लगता है, निकालिए इनको भाई। इस देश के अंदर में जिस दिन कोई मतलब जो भी हुआ ना दिक्कत आई, तो यही लोग आके जो है आपके घर के अंदर घुसेंगे भाई साहब, तो भाई साहब वो समय से पहले यहाँ आतंकवादी को बाहर निकाले जाए। हाँ, अगर मैं भी एक बात बता रहा हूँ, अगर ये मोदी जी से नहीं हो रहा है तो हम बजरंग दल वालों को एक बार ऑफर दे दीजिए ना। एक बार ऑफर दीजिए, बांग्लादेश में घुस कर इन जिहादियों को, इन मुल्लों को मारेंगे और हिंदू को लाएंगे हम लोग। एक बार हम लोग को एक मौका दीजिए। हम बोल रहे हैं बांग्लादेश के सारे बॉर्डर खोल दीजिए, हम हिंदुओं को, हम हिंदुओं के लिए, हम बजरंग दल वालों के लिए एक बार बॉर्डर खोलिए, देखिए फिर हम बताते हैं कि कैसा वहाँ का इंसाफ करेंगे हम लोग। क्या नाम था आपका? नीतीश नाम है हमारा। नीतीश जी हैं, सूरज जी हैं, दीपक जी हमारे साथ। कहीं ना कहीं इनके दिल में आक्रोश है, दुख है, तकलीफ है कि हमारे भाइयों को निर्मम तरीके से पेड़ पे लटका के जला के मार दिया गया। जरा सोचिए दोस्तों, अगर हमारे हाथ पे एक गर्म तेल गिर जाए तो कितना दर्द होता है, हम कितना विचलित हो जाते हैं। और सोचिए उसको जिंदा जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया। मैं मोदी जी से एक अपील करूंगा, इनका राशन, इनका तेल, इनका खाना, इनका दाना सब बंद कर दिया जाए। और अगर जो लोग ये समझते हैं कि हिंदुओं को मारना काफिर है ये लोग, इनको मारो, तो हम कहेंगे फिर मुसलमानों को मारना, ये आतंकवादी, इनको मारो। ऐसा कि मैं सोचता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप लोग ऐसा सोचोगे तो हम भी तो हिंदू हैं भाई, पहले हम अपने धर्म के हैं तब किसी के भी हैं। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की विचारधारा क्या है, हमारे कमेंट बॉक्स में निष्पक्ष रूप से आप अपनी राय जो रखें। मैं सोम कुमार मिश्रा, देश की राजधानी दिल्ली से, जय हिंद।